कि इसकी रक्षा भी करो और इस साधन से भगवान का भजन भी करो, तो दोनों काम हो जाते। तो शरीर भी ठीक ठीक चल जाता और जीवात्मा का कल्याण हो जाता, दोनों काम हो जाते। तो हम लोग जो मिला है उससे तो ये काम करते हैं, इसको तो दिया छोड़। अब रह गया कि जैसे घर में पुत्र पुत्री की इच्छा होती है, नहीं है तो क्या, न पुत्र है न पुत्री है। जैसे शादी नहीं है, शादी होगी तभी तो स्त्री को देखोगे, शादी नहीं तो कुछ नहीं। ऐसे ही जोग बैठाने वाला कोई होना चाहिए जो जीवात्मा का परमात्मा का भेद बता दे। तो हम लोग उससे बिछुड़ गए, उससे अलग हो गए, अब उसका जोग नहीं बैठता। तो जानने वाले कोई मिल जाए तो जोग बैठ जाए, तो जब तक जानने वाले नहीं मिलते तब तक मतलब है कि हम भटका खाते हैं। तो ये जीव बहुत सदियों से भटक रहा, कितने युग हो गए भटकते भटकते, अभी ठिकाने पर नहीं लगा। क्योंकि जब कभी भी किसी युग में मनुष्य शरीर मिला होगा तो फिर आपने ये भजन किया इनका, रात दिन में काम धंधे का सामान का, और इसी में अपना खाया और सोया, खाया सोया, बस चले गए। तो जीवात्मा का तो काम नहीं हुआ। ये तो फिर चार खानों में चली गए, तो मनुष्य शरीर पे नहीं मिलता। तो मनुष्य शरीर एक ही काम के लिए दिया गया कि भगवान का भजन। लेकिन करोगे कब? जब जानकार मिलेंगे तब। जब तक ये भजन करने वाले मिलेंगे नहीं तब तक काम नहीं कर सकते। तो कोई करने वाला मिलना चाहिए, ये बताया कि इस तरह से भगवान का भजन किया जाता है। अब कारखाने में जाओगे, बताने वाला मिस्त्री नहीं मिलेगा तो क्या सीखोगे, तो क्या काम करोगे? जिसने भजन किया होगा वही करा सकता, वही बता सकता है कैसे भजन किया जाता है। सुबह का भी शाम जाता है, शाम का, और उसका चिंतन करते हो, फिर उसी पर अपना विचार करते हो, तो उससे तो कुछ मिलने वाला। वो तो सारा समय अपना अमूलक व्यर्थ जा रहा है, बेकार का, जरा भी काम में नहीं आता है। तो फिर ये समय मिलेगा नहीं, और आज का समय खत्म हो गया तो कल वो आने वाला नहीं। आप कहो कि आज का कल आ जाएगा, वो तो गया। वो तो श्वासों की पूंजी है, शरीर में श्वासें मिली है, किसी को 50 लाख, किसी को 1 करोड़, किसी को 2 करोड़, किसी को 10 करोड़। तो श्वासें जल्दी जल्दी नाक से और मुंह से निकाल दीजिए तो बस पूंजी खत्म हो जाए। यही उम्र है, और उम्र कोई चीज नहीं। श्वासों की पूंजी वो आपका ढेर रखा हुआ, उसमें से ये धोखनी है, ऐसे चल रही है। तो बस उसमें से जब ढेर में से पूंजी खत्म हुई तो मनुष्य शरीर का 1 मिनट नहीं उसके शरीर में रह सकते हो, और निकाल के बाहर कर देगा, निकल बाहर, क्योंकि वो खत्म, पूंजी खत्म हो गया बस। तो ये मनुष्य शरीर चला जाएगा। तो इस पूंजी को काम में लेगा कि भाई संसार के शरीर रक्षा के लिए काम नहीं हो जाएगा, और हम अपनी जीवात्मा से भगवान का भजन नहीं करते। तो जीवात्मा चेतन है, वो जड़ में फंस गई। महात्मा मिलेगा तो बताएगा कि भाई जीवात्मा यहाँ पर है, और इस तरह से तुम जीवात्मा से चेतन भगवान का भजन करो, तब जाके होता। हम लोग जड़ से करते, इंद्रियों से, आंख से, कान से, हाथ से, पैर से, मन से, बुद्धि से। ये तो जड़ है, इसमें तो कोई चेतनता है नहीं। उस चेतन की वजह से हाथ पैर हिलते हैं, और चेतन निकाल दिया जाए तो कुछ नहीं। तो ये खोल है, तो खोल से हम लोग कुछ करते हैं, तो खोल से कुछ आता है। तो जो जीवात्मा चेतन है, उस चेतन से चेतन का भजन किया जाएगा, तो उससे हम लोग दूर है। तो आज सुनिए आप। दूसरा ये है कि गांव में रहते हैं भूम जोता,
तो गांव में ये सबसे ज्यादा मेहनती है, 12 महीने 300 दिन मिट्टी में काम करते हैं। भूम जोतक उसी को कहते हैं जो अनाज पैदा करते हैं ये मिट्टी में, उन्हीं का नाम भूम जोतक। किसी ने काश्तकार कह दिया, किसी ने किसान कह दिया, वो भूम जोतक ही शुद्ध नाम है। ये तो पीछे से फिर इसको भी छोड़ दीजिए, कुछ और कहने लगे, लेकिन शुद्ध नाम भूम जोतक है। ये भूम जोतक बेचारे मिट्टी में काम करते हैं और ये राष्ट्र के और सबके बड़े वफादार हैं और मजदूर हैं। तो ये बड़े दुखी हैं, आए दिन आफत आती, जाड़ा पड़ गया ज्यादा, ऊपर से ये कोयला पड़ा तो कीड़ा लग गया, तो कोई हवा चल गई तो पानी नहीं बरसा, तो ये बिजली चली गई, तो टरबाइन खराब हो गई, तो उसको महीनों लग गए, पानी नहीं आ रहा। तो बिजली नहीं आएगी, पानी कैसे? तो खेत सूख गया, तो खेती के ऊपर में सब कुछ है। तो भारत की जितनी आबादी है उसका 80% तो ये लोग, ये भूम जोतक। तो ये बहुत गरीब है और इनकी सुनवाई कोई नहीं करता। हम देख रहे हैं जब से आजादी मिली है 48 में, तब से बराबर देख रहे हैं, सब कहते हैं गरीबी दूर हो जाएगी, गरीबी को गरीबों के कभी ऐसा नहीं कि नगाड़ा नहीं बजता गरीबों के लिए, लेकिन किसी की समझ में नहीं आता है गरीब कौन है। तो यही 4 भाई हैं, 3 बीघा जमीन बट गई, तो अब पूरा नहीं पड़ सकता, तो जाते हैं अपना मजदूरी करते हैं। ये भी तो भूम जोतक है, जो गांव से वहां गए मजदूरी करने, कारखाना शहर में, सब भूम जोतक है। वो भूमि जोतक है और वो मतलब यहाँ भी मजदूरी करते हो, अभी ये भूमि जोतक है और नहीं। 20% और आदमी है जो खेती नहीं करते, वो लोग, इन पर बड़ी तकलीफ है। तो तुम लोग गांव के लोग हो, कुछ कर्जा फर्जा सरकार से लिया? कर्जा लिया ना? अच्छा, मोटी बात तो समझ सकते हो, महीन बात को छोड़ दो। जैसे भैंस का, आपने बैल का या सुअर का, या आपने मतलब घोड़े का, या आपने हल का, छोटा मोटा सामान को समझो पहले उसको, या नाली का, जैसे 10,000, 15,000, 20,000 आप लिख के देते हो, तो क्या करते हैं, कह लगे भाई कागज पत्तर ले आओ तहसील से, और वो सब कागज ले आओ जितनी तुम्हारी जमीन है। तो सब कागज बचा मंगा लिया और कागज लेकर के दरख्वास्त दिलाई, कहते दरख्वास्त दे दो, कितना कर्जा चाहिए तुमको? तो कर्जा मतलब है उसमें जो भी कम करना हुआ है, जो कुछ भी, तो उनकी बात है। कह लगे हम इतना थे, 15,000, 20,000 थे, तो उन्होंने कागज रख लिए और लिखा पढ़ी करा ली, और आपका कागज बंधक हो गया। अब बंधक हो गया तो ये जब तक आप ब्याज और कर्जा नहीं दोगे तब तक ये जमीन आप बेच नहीं सकते। तो आप 10,000 या 20,000 का आप कर्जा देते हो, तो सब जमीन क्यों रखते हो? देख लो कि यहाँ का रेट क्या है गांव का, उतनी जमीन का कागज आप कागज लीजिए और उतना ही कहिए कि इतना तुम्हारा बंधक रखा गया है, इसमें से इतना टुकड़ा ये बंधक रख लिया, बाकी तुम कभी बेच सकते हो। उतना ही बंधक, तो पूरी जमीन बंधक रख ली। तो सही बात तो यह कि स्वामित्व तो खत्म हो गया, यानी जो उसका अधिकार था तो खत्म हो गया। क्यों? कि जब तक आप रुपया नहीं दोगे मैं ब्याज के, तब तक वो आप बेच सकते। और ये कारखानों में जो इतना रुपया जो देते हो, ये कारखाना लगा लीजिए, और वो सब गोल करके 100 कारखाने जिले में लगे तो 80 बंद, और सब मशीन बेच बांट करके सब
वो जमीन और मकान तो छोड़ दिया, अब उससे क्या करेंगे आप? सिर पर ला देंगे वो जमीन मकान को, वो तो वैसे ही अशुद्ध हो गया चला गया। ये बेचारा, ये गरीब, ये देश का भूमि तक पकड़ा गया कि तू जो है कर्जा भी दे और ब्याज भी दे, तब तू जमीन बेच सकता है, नहीं तेरी जमीन बेच। अच्छा ये बताओ कि 20,000 लोन पास हुआ बैंक से, तो 20,000 पूरा मिल गया? एक भी आदमी तो बताओ, तो 15,000 मिला है 14,000, तो वो जो 5-6 हजार जो रुपया नहीं मिला, तो क्या उसमें ब्याज नहीं लगता? तब तो फिर मतलब ये कि ये हथौड़ा नहीं तो क्या है, ऐसे मतलब ये क्या है, तमाशा चला रहे उसका, उस पर अभी से ही लगाना शुरू कर दिया, बस उसको गरीब को मार डाला। ये तो इसमें कौन सी बुरी बात है? ये भूमि जोतकों का एक अभियान बड़े जोर के साथ, अभी तुमने सुना था ये लोग गए थे यहाँ से, वहाँ नगलव के पास में हुआ, वहाँ भूमि जोतकों का सम्मेलन हुआ शोभा यात्रा के साथ, और फिर विधिवत उसका शोभा यात्रा का पूजन, और भूमि जोतकों के जितने भी ब्याज है कर्जे के, उस ब्याज माफी का पूजन हुआ। तो ये जितनी पार्टियां हिंदुस्तान में, ये सब मिल जाए और कहेंगे हम शोभा यात्रा निकालेंगे, और एक जगह सबको इकट्ठा करें, वो मार होगी कि दुकान कारखाने ये सब सड़कों पर लोग लुट जाएंगे, ऐसी मार होगी, निकाल के देख लो। ऐसा कार्यक्रम हुआ कि सब मिल जाए तब भी नहीं निकाल सकते, और वो मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सबने लेन में बैठ करके सबने शोभा यात्रा का पूजन किया और ब्याज माफी का पूजन और विधि विधान। तो झगड़ा किस बात का? मुसलमान भी है, हिंदू भी है, उसमें ब्राह्मण भी है, उसमें मतलब ये मुल्ले भी हैं, उसमें पादरी भी है, उसमें ग्रंथी भी है, सिख भी थे, सब अपना अपना पाठ कर रहे थे, अपना अपना कर। तो ये सूरज है, तो सब मुल्कों में सब अलग अलग 100 आदमी अलग अलग मुल्कों को बैठा दिए जाए तो कहेंगे ये सूरज है, ये सूरज है, ये सूरज। अगर भाषा नहीं जानोगे एक दूसरे की तो क्या तुम्हारी समझ में आएगा? सूरज तो एक ही, नाम उसके अलग अलग। ऐसे ही मतलब है, वो भी अपना ये अपनी भाषा से प्रार्थना करते, कोई मतलब है कोई उर्दू में कर रहा, कोई हिंदी में कर रहा, कोई अंग्रेजी में कर रहा है, तो कोई ग्रंथी में कर रहा अपना लोग, लेकिन पूजा तो सब उसी कर रहा। मोटी सी बात ही है। अब भाई ब्याज माफी, शोभा यात्रा, पूजन तो सबका एक ही होता है। पूजन तो अच्छा ही होता है, अच्छे के लिए पूजन किया जाता है, खराब के लिए तो किया नहीं जाता। आप लोग इन बेचारे गरीबों का ब्याज माफ कर दो, ये सबसे गरीब है, सबसे बड़ी संख्या है। जितनी आबादी है उसमें 80% तो ये है भूमि। तो इस वक्त इतने इतने पुलंदे ऐसे जगह जगह जिले जिले से बड़े बड़े पुलंदे लखनऊ गए कि भाई देखो इनका ब्याज बहुत तकलीफ में है, ब्याज माफ कर दिए, कर्जा मत माफ कीजिए, ब्याज तो माफ कर दिए, कर्जा तो ये दे देंगे लेकिन ब्याज माफ तो कुछ नहीं, ऐसे पूरे देगा। तो जब आप इन्हीं की गरीबों की बात को नहीं सुनोगे तो रात को ये कहोगे ऊपर को मुँह करना और हम सोना रात को हवाई जहाज से गिराएंगे, तो मुँह खुले रहना, सीधा गिरेगा उसी, तो क्या भला होने वाला उसका? वो तो अखबार और रेडियो गिराते हैं, सोना तो उसके मुँह में कभी गिरा। कोई कहता है कंबल बांट रहे, कोई कहता है ये कर रहे, कोई कहता है ये कर रहे। गाँव में पूछिए तो भाई किसी गरीब को जिसके पास रजाई नहीं है, जिसके पास नहीं, तो मतलब उसको कोई कमल अमल मिल गया, कोई नहीं कहता कमल मिल गया, कोई ये नहीं कहता आपको रजाई मिल गई, कोई कुछ नहीं। तो जब ये गरीब है बेचारे, तो इनकी बात को आप नहीं सुनते हो, कहते मैं गरीब, मैं बड़ी तकलीफ में हूँ, तो फिर और किसकी गरीबी दूर करूँगा? गरीब तो यही है, भूमि जोतक है। तो फिर दूसरा कार्यक्रम हुआ मथुरा में 2-3 दिसंबर को भूमि जोतक सम्मेलन। ये पहला सम्मेलन, पहला तो पूजन था, फिर सम्मेलन था।
अब दूसरा सम्मेलन काशी में होने जा रहा। उस गंगा रेती पर जहाँ आपने सुना था एक बड़ा विचित्र जग हो रहा 79 में, तो मैं ही था। तो दो चीजों के लिए किया था, गन्ना और चावल के लिए, कि देवताओं को प्रसन्न करके आपको गन्ना और चावल दिलवाएंगे। और आप उस साल को देखिए कि इतना गन्ना इतना चावल हुआ कि खेत वाले गन्ने काट नहीं सके, पेड़ नहीं सके, कि काट ले जाओ, जला दो, गाय को खिला दो, भैंसों को खिलाओ, काट करके ले जाओ, खेत को खाली कर दो। ये हालत रही मतलब है उस समय पर। तो देवताओं को कैसे प्रसन्न किया जाता है ये उनको बताया गया था कि देखो दो चीजों की जरूरत है कि चावल और गन्ना, ये तो जो ज्यादा होगा, लेकिन गेहूं भी उसके साथ साथ में थोड़ा सा, तो ऐसा अनाज पैदा हुआ उतना तो आगे पीछे नहीं चलता। और तो कहने का मतलब ये है कि देवता भी हैं, वो जब नाराज हो जाते हैं तो आपकी मट्टी खराब कर देते हैं, तो उनको भी प्रसन्न रखना चाहिए। क्योंकि जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्वों का शरीर, 5 देवता अलग अलग, जल देवता अलग, पृथ्वी देवता अलग, वायु देवता अलग, अग्नि देवता अलग, ये सब अलग अलग। तो अब उनको अगर नाराज कर दो तो नाराज हो जाए। तो खुद रखना चाहिए उनको, जिनका दिया हुआ ये शरीर है। तो आप उनको नाराज किए रहते हो तो कैसे तुम्हारा साथ देंगे? अब तुम हैरान हो, परेशान हो। तो ये काशी में होने जा रहा 9, 10, 11 फरवरी को, जनवरी के बाद फरवरी, यानी ये आप 96, ये तो है 95, ये तो खत्म होने वाला है। अब ये है कि 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा। 98 लग जाएगा, 96 में होगा फरवरी में 9, 10, 11 क्या तारीख, ये भून जोतकों का होगा। उसमें जैसे मथुरा में आपने देखा कि सर्वसम्मति से, यानी 50 लोगों, लाख लोगों के बीच में ये प्रस्ताव पास हो गया कि भून जोतकों का ब्याज माफ कर दिया। तो बहुमत एक ऐसा, बहुमत से क्या नहीं हो सकता। तो आप लोग जो इतनी संख्या में थे भून जोतक, तो 3 के 13 हो गए, तितर-बितर हो गए, कोई इधर गया कोई इधर गया। तो अगर आप सब एक जगह इकट्ठे हो जाओ तो क्या नहीं हो सकता, ये तो कुछ नहीं। अगर तुम इकट्ठे हो जाओ तो ये कुछ नहीं, लेकिन इकट्ठा करने वाला, एक जगह बैठाने वाला भी तो कोई चाहिए। वो नहीं मिलेगा तुम वही में इकट्ठे एक जगह बैठ नहीं सकते। तो ये होने जा रहा, और ये श्री श्रीरामपुर काशी गंगा रेती का 79 में जैसा जंग हुआ था उससे भी बड़ा मैदान और बराबर कई करोड़ आदमियों का मैदान है रेती का, उस पर ये होगा और श्री सूर्य दिखाई देंगे। इतना बड़ा भून जोतकों का सम्मेलन, और वहां पर प्रस्ताव फिर पास होगा। त्रिवाचा, त्रिदेवा, यानी 3 देवता, त्रिवाचा, कोई काम करे तो 3 बार करे, तो देवता तीनों प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप एक बार करेंगे तो खंडित रहेंगे, एक कहेगा आपने नहीं किया तो ठीक नहीं। त्रिवाचा 3 बार कहना चाहिए, कोई काम करो तो 3 बार। तो अब ये दूसरा होने जा रहा है भून जोतकों का, ये बरहाज सम्मेलन उसमें। तो ये जो भून जोतक है ये अपने अपने सदस्य का, कैंडिडेट का खुद चुनाव करो, खुद चयन करो, यानी उसकी छांट करो, इनमें कौन अच्छा है तो इसमें से आप चुनो, हम थोड़ी चुनेंगे। आप बताओगे ये मेरी तरफ से है, भून जोतक कहेंगे ये है मेरी तरफ से, तो मैं ये कहूँगा कि अच्छा ये मुझको दे दो आप, तो मैं उसकी खराबी निकाल दूँ और कुछ अच्छाई भर दूँ, आप हमको दे दीजिए, हम फिर वो आपको दे देंगे, आप इसको, फिर इसके बाद में आप अपनी बुद्धि का दान दो, उसको
जो आपका है वो तो हमारा नहीं, हम नहीं, वही। तो वो क्या करेगा कि हिंदुस्तान के जितने भी भूमि जोतक हैं, ट्रैक्टर से लेकर के और 100 रुपए के कर्जे तक का ब्याज वो तुम्हारा भूमि जोतक माफ कर देगा। कौन माफ करेगा? भूमि जोतक। तो ये भूमि जोतक का सदस्य होगा, यानी जिसका चयन करोगे वो जो MLA MP बनेगा वो भूमि जोतक का। वो इधर उधर से कहीं नहीं गढ़ के दे दिया, और तुम उसको करो चयन और हमको दे दो, हम उसको ठीक कर दें, शुद्ध कर दें, उसकी खराबी निकाले, अच्छा और ये काम है, ये छात्रों का काम है, ये भूमि जोतकों का काम है, ये कर्मचारियत का जो काम है, इसे साहूकारों उसको ठीक गढ़ दे, उसको अभी गढ़ना नहीं समझते हो तो उसको ठीक बना दे और आपको देने के लिए ये ठीक है। अगर उसमें कुछ कमजोरी रहेगी तो उनसे कहा जाएगा कि ये ठीक नहीं है, इसमें कमजोरी है, दूसरा दे दो, तो उसको ठीक कर दें। वैसे ज्यादातर तो 99% ठीक हो जाएंगे, लेकिन एक आध पागल रहते तो उनसे कहते हैं इसको ले लो, दूसरा दे दो, तो आप अपना किसी को दे दीजिए, आप जिसको आप चाहे सर्वसम्मति से उसे पकड़ा दीजिए, तो हम ठीक कर दे और आपको दे दो। बच्चा जब तो काम हो सकता है, और तू कहेगा ऐसे ही हो जाए, तो महात्मा होते हैं ध्यान, वो सबके हितों को देखते। तो ये ब्याज माफी का ऐलान हो गया है कि भूमि जोतकों का ब्याज माफ कर दिया जाएगा। भाई एक ही तीर रखो और उस पर जब चलेगा तो उस पर सब निशाने फिट हो जाएंगे आकर के, वो चलता जाएगा, वो फिट होते जाएगा अपने आप उसमें कुछ नहीं करना। विश्वामित्र वहां से भेजते थे तीर और यहाँ गिरता था उनके तर्कस में, क्योंकि वो इस तरह का जोग था, इस तरह की गणित थी कि यहाँ से फेंका तो मतलब ये है कि वो बस वहां जा करके गिरा ले दे करके, और फिर उन्होंने निकाला और छोड़ दिया। इसी तरह से तीर है, उसमें सब निशाने फिटे, वो जैसा जैसा आगे बढ़ता जाएगा वैसे सट 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 इधर से सब आकर के जुड़ जाएंगे, तो इसमें सबका भला हो जाएगा, बचेगा इसमें कोई नहीं। अब वो क्यों बताए दुनिया भर की बात है, तो इनका ब्याज भूमि जोतकों का माफ कर दिया जाएगा। अब उसमें मान लो कि यहाँ कोई नहीं आता, तो इसके माने ये थोड़ी है कि वो झोपड़ी में रहता है जंगल में छूट जाएगा। एक तरफ से जितने भी हिंदुस्तान में भूमि जोतक है उनके कर्जे का ब्याज माफ कर दिया जाए। क्या समझे? अरे बात समझ रहे हो? तो हमको तो कुछ लेना नहीं, हम तो आपसे कुछ मांगने आए नहीं कि भाई हमको कुछ दे दीजिए। तो अभी 2 बजे ये कार्यक्रम होगा, उसमें सब लोगों से कह चलो भाई सुन तो लो कम से कम, और फिर अमूलक चीज दी जाएगी। ये तो सब कुछ करा बता देंगे आपको, सब समझा देंगे, वो तो ठीक ही है, लेकिन जो अमूलक आत्म कल्याण, इसलिए मनुष्य शरीर मिला, इस जीवात्मा को मत ले जाओ गड्ढे में, नहीं तो रोएगी चिल्लाएगी। जब मनुष्य शरीर में तुम्हारी कोई नहीं सुनता तो पशु में, पक्षी में, जानवर, यदि कीड़ों में कौन सुनेगा? अगर नरकों में डाल दिया तो वह कौन सुनने जाता है? वहां तो कहने का मतलब यह है कि अभी तो अवसर, अभी मौका है, और फिर हाथ से निकल गया तो मनुष्य शरीर में तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारी पीड़ा को कोई नहीं सुनता, और वहां कौन सुनेगा? भाषा कौन सुनेगा? कौन समझेगा भाषा? अरे आदमी पशु की भाषा समझ लेगा, पहले पशु की भाषा समझते थे लेकिन अब नहीं समझ सकते। तो जैसे पशु को तकलीफ वैसे आपको तकलीफ, क्योंकि वही जीवात्मा उसमें, इसमें से निकाल के उसमें बंद कर दी, वो कारागार है, उसमें सजा दे दी, अब भोग भोगेगा। और तुम्हारा जो कारागार है वो कर्म करने का, उसका भोगने का तुम्हारा कर्म कर, इसमें से निकाल के उसमें बंद, और इसको उठा करके जला दिया, गाड़ दिया। अच्छा बताओ कि जब आप जाने लगोगे इस किराए के मकान को छोड़कर कुछ ले जाओगे? तुमने कहा
बेकार फंसे पड़े हुए। अरे काम करो, खेती है, दुकान है, उसको मना नहीं करते, और घर में ले आओ, इसको अनाज भी दो, रोटी दो, आप दवा दो, कपड़े दो, मकान में रहो, वो तो शरीर की रक्षा करो। लेकिन इसमें जो जीवात्मा बैठी है, इससे थोड़ी मेहनत कर लो। तो भी जीवात्मा वो जब चिंतन करेगी, जब उसका भजन करेगी, तो उसको प्राप्त कर लेगी, तो छुटकारा हो जाएगा उसका। इसीलिए ये मनुष्य शरीर आपको थोड़े दिन के लिए दिया गया। तो दोनों बातें पकड़ लो कि इसका भी भला हो जाए और उसको जीवात्मा का भी भला हो जाए। तो 2 बजे आप लोग आपको घबराने की बात नहीं है। मैं तो रात को ही आ गया था, वैसे बड़ी संख्या में लोगों ने कह दिया, तो आप लोगों को तकलीफ होती तो शाम को जा गए। आपको क्या, पेड़ के नीचे ठहर जाओ, ठहर जाए। तो वैसा मत समझो कि बाबा जी कोई महल में रहने वाले झोपड़ी में ठहरे। अभी बारी है, और क्या बात पड़ क्या, ये तो जैसे घर है वैसे ही। अभी रात को नींद आती है तो बादशाह भी सोता है, और गरीबी बेचारा जमीन पे लेट गया तो वो भी सो गया। तो दोनों की मौत है, जब सो जाते हैं दोनों मर जाते हैं। ना उसको मालूम कि मैं गरीब हूँ, ना उसको मालूम कि बादशाह हूँ। जब उठा तो कहता मैं बादशाह, वो कहता मैं गरीब। बस, तो दोनों स्वप्न है, गरीबी का भी स्वप्न है, बादशाह का भी स्वप्न है, सोने का भी स्वप्न है, जागने का भी स्वप्न है। तो धोखा, इसमें कोई सत्य नहीं। सत्य तो है भजन। जब जीवात्मा उठ जाए, जाग जाए और अपने घर में पहुंच जाए, वो सत्य है। ये तो घर है नहीं उसका। तो आप लोग सबको कह दो कि ये होगा। और दोनों ज्योतिकों के लिए ब्याज माफी का ऐलान हो गया। तो हो गया है, जब ऐलान हो गया है तो आप लोग फिर अपना अच्छी तरह से समझ लो, समझ बूझ के एक नया रास्ता, पुराने से कुछ होने वाला है, एक नया रास्ता जो अभी तक नहीं, वो रास्ता चल पाओ तो सबका बन जाएगा। सबका रास्ता तो सबका टूट गया, इसलिए आओ सब। तो मैं इसलिए बैठ गया कि तुम इधर भाग रहे हो, कोई उधर भाग रहा, तो चलो दर्शन प्रसन्न हो जाएगा। और 2 बात भी बोलो, जय गुरुदेव। देखो, शंका मत करो, मेरा नाम तो जय गुरुदेव है नहीं, और आपका भी नाम, तो वैसे ही शंका खाम खाई करते हो। विष्णु भगवान के 1000 नाम और परमात्मा के अनेकों नाम। जब विष्णु भगवान के 1000 नाम तुम नहीं बता सकते हो, तो जो अनेकों नाम जिसके हैं वो तो अनेकों नाम। तो ये जय गुरुदेव नाम जब आपका नहीं, मेरा नहीं, तो ये उसका है, ये कोई आदमी का नाम नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका? बस तो यही बात है। हिंदू बोले परमात्मा का, मुसलमान बोले खुदा का, ईसाई बोले काट का, और सिख बोले गुरु का नाम। अरे अपनी अपनी भाषा का प्रयोग करो, किसी आदमी का नाम नहीं है। तो ये कभी शंका मत करना, और ये कह देना कि बाबा जी ने जो जय गुरुदेव नाम का प्रचार करते हैं, उन्होंने कहा कि मेरा नाम तो है। ये तो तुम्हारे किताबों में लिखा, तुमको क्या सिखाएगा जब तुमको जानते ही नहीं तो क्या? तुम्हारी किताबों में लगा गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवा। तो आपके जब सब लिखे ही हुआ है तुम्हारे यहाँ, तो फिर क्या? तो कहते हैं गुरु निर्भो नित्य है कोई, तो वो गुरु, वो सबका जो है, ये उसी का, उसको गुरु कहो, मालिक कहो, प्रभु कहो, स्वामी कहो, उसको जो चाहो सो कहो, उसके क्या ही नाम, कोई उसका नाम नहीं, बेनाम का है, और अनंत तो नाम उसके लिए, तो उसका तो प्रभु का नाम आप समझते, शंका करने चाहिए। बोलो जय गुरुदेव। दूसरा ये है कि हम पर शासन कौन करेगा? मोटी सी बात, सीधी सादी, इसमें कुछ नहीं, सीधा समझ लो। हम पर शासन कौन करेगा? जो ब्याज हमारा माफ करेगा, उसका शासन हम पर होगा। बस, इसमें किसी की प्रधान है, सरपंच है, ग्राहक है,
कोई एमएलए, कोई एमपी, कोई मिनिस्टर, कोई कर दो, तुम ही रहो, अच्छा काम कर दो, आप ही रहो। इसमें बुराई तो किसी की है? क्या है बुराई? नहीं बुराई। तो इसमें क्या बात है? अब ये तो मतलब है कि भाई तो किसी की बुराई नहीं, न मुसलमान की, न मस्जिद की, न मंदिर की, न रामायण की, न कुरान की, न बाइबल की, किसी न गंगा न जमुना की, तो पूरा पश्चिम की किसी की बुराई नहीं है। तो मतलब ये वही तो बात है, ये हम पर शासन वही करेगा जो ब्याज हमारा माफ करेगा, बोल उसी पर पड़ेगा। वही हो जो ब्याज माफ कर। इसमें क्या बुरा? खजाने का तो कोई नुकसान है एक नए पैसे, और ब्याज माफी पर गुम जोतकों के ब्याज माफी पर एक नया पैसा टैक्स मिलेगा इस नाम से, और अपना जो लगाते रहो इस नाम से, कोई नुकसान नहीं और मतलब कोई टैक्स, एक नया पैसा। कोई कहे कि कोई बैंक खाली हो जाए, किस बात का कर्जा तो वो सब देगा, 100 रुपए में जाकर लौटा देगा, लेकिन ब्याज तो आपने 20,000 का 50 ले लिया आपने, और अभी उस पर 35 और बाकी है, तो आप खजाने का नुकसान, बैंक का कोई नए पैसा लगेगा, सीधी सादी बात। तो आप लोग मोटी बात को समझो, दुनिया की महीन बातों को मत ले आओ। मोटी मोटी चीज जो अपने रोज सामने है, जिसको रोज ऐसे फेरते हो इस तरह से, बस उसको याद बोलो जय गुरुदेव। अब सब लोग 2 बजे तैयारी करना। मर जाओ ऐसे ही, सूचीवात्मक चेतन निकल जाती तरह। इसी को कहते हैं जाग। जब दरवाजे के बाहर हो जाएगी तो शरीर छूट जाएगा, मोटी सी बात। तो यहाँ कोई मोहम्मद श्रीमद बाल बिना नरेश को राज, सुख संपदा की तो बात ही छोड़ दीजिए। ऐसे वक्त में प्राणों को बचा लो। सब लुट जाए, धन दौलत जमीन मकान ये सब लुट जाए, लेकिन प्राणों की रक्षा हो जाए, यही बात तो मोहब्बत है। अभी तुमको मालूम नहीं कि मोहब्बत कितना है ये, और तेरी बात हो बाल ऐसे बिगाड़ देती, वही बात है बिना रहने को राज और बिना रहने और समय आ रही है, देखो लेकिन प्रजा को संभालने के लिए, रास्ते पर चलाने के लिए इसको कोई न कोई हम लोग का काम करे राजा। वो उसका काम था कि भाई तुम लोग का काम करो, लोक व्यवस्था, और लोक व्यवस्था का वो काम करता, आत्म व्यवस्था के महात्मा काम करते, तो सुलभ हो जाए। अब मतलब है ये भी काम करे, वो भी मामला तो गड़बड़ हो गया, उसमें तो थोड़ी सी देर लगेगी। ये बिगड़ गया तो मतलब है कि इसको भी कहेंगे ऐसा करो तो समय तो उसमें लगेगा ही, फिर कहेंगे तुम आत्म व्यवस्था करो, ये समय लग जाए। एक शरीर व्यवस्था, एक आत्म व्यवस्था, तो मतलब लोक व्यवस्था, तो ये राजा